हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज़ ताजिर और आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं पिक करने वाला हूं 6 ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम इन वर्ड्स की मीनिंग को जानेंगे और इनके आसपास कुछ वर्ड प्ले करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक ये वर्ड्स हमें याद रहे। एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है और मैं और भी सारे वर्ड्स को पिक करके उनको आपके साथ आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के जो 6 वर्ड्स हैं उनको जानने का और समझने का और याद रखने का सिलसिला। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है एक्यूमेन। आप एक्यूमेन से एक्यू को अलग करो और सोचो कि देयर इज एन एक्यूरेट मैन। So what does this accurate man do? An accurate man can be, accurate. He can be meticulous. He can be like perfect, all right, in making decisions, in making judgments. वो हर चीज़ में पक्का होगा, including, making decisions and making judgment. So acumen is like the ability to make good judgment or quick decisions. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं बिजनेस एक्यूमेन, जो रिलेट करता है अ पर्सन्स एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटजीज, इफेक्टिव डिसीजंस इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, जिनमें फिनेंशियल लिटरेसी, मार्केट अवेयरनेस, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वगैरह इंक्लूड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा वर्ड है एबेट। ऑलराइट, अब एबेट से आप ए अलग करो और बेट अलग करो। सो ए फॉर अवे जो हटा देता है और बेट को आप बाइट समझ लो। सो थिंक ऑफ ए मॉस्क्विटो बाइट। ओके, जब उसका जो इचिंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो आपके बॉडी में जो इरिटेशन है, जो फीलिंग ऑफ इरिटेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाता है, एबेट हो जाता है। सो अवे द बाइट, like the away the irritation of the bite. Okay, so abate is to reduce the intensity or amount of something. जैसे कि हम पेन के बारे में बोल सकते हैं, द पेन किलर हेल्प टू अबेट द डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द सर्जरी। सो सर्जरी के बाद जो पेन हो रहा था उसको हटाने में ये पेन किलर ने हेल्प किया। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने अगले वर्ड में जो है बरॉक। ऑलराइट, आप ओक ट्री के बारे में तो आपने सुना होगा। Usually oak tree is very expensive. I was doing a Google search on this कि 940 oak tree expensive, और जवाब आया कि yes, furniture made from oak wood tends to be more expensive than furniture made from other wood. उसका रीज़न क्या है? Due to factors like oak's durability, scarcity and skilled craftsmanship required. इसके वजह से इसका जो प्राइस है, जो फर्नीचर है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो गोइंग बैक टू आवर वर्ड विच इज़ बरॉक, आप सोचिए कि अ बार मेड ऑफ ओक ट्री। ओके, जनरली इसमें बहुत फैंसी वर्क किया जाता है, बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस किए जाते हैं और जिसकी वजह से जनरली इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो बरॉक इज़ हाईली ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब सजावट, एक्स्ट्रावेगेंट, दिखने में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग, एंड एक्सेसिव इन डेकोरेशन, जिसका मतलब है उसकी डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ बरॉक। ओके, मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट वर्ड, बॉइस्ट्रस। ओके, सो बॉइस्ट्रस को आप नॉइस्ट्रस सोच लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नॉइस्ट्रस, इसका मतलब ये हुआ कि बॉइस्ट्रस इज़ लाइक नॉइजी, एनर्जेटिक, रफ, सो हम कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं बैक बेंचर्स के बारे में कि द बॉइस्ट्रस स्टूडेंट्स इन द बैक ऑफ द क्लासरूम मेड इट डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू मेंटेन ऑर्डर। सो यूजुअली हमारे सोच में यही रहता है एज ए टीचर कि बैक बेंच में जो बैठे हुए रहते हैं बच्चे, वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और वो बहुत ही नॉइजी होते हैं समटाइम्स। हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो है कॉन्सीड। इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि समवन इज कॉन्फेसिंग हिज डीड और हर डीड। ओके, जो एक्शंस उसने किए हुए हैं, जो बुरे काम उसने किए हुए हैं, उसका वो कॉन्फेस कर रहा है। सो कॉन्फेसिंग अ डीड, सो इसका मतलब ये हुआ टू एडमिट और एक्नॉलेज समथिंग ऑफन रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मतलब ना चाहते हुए भी जब आप कॉन्सीड करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि यू आर एडमिटिंग समथिंग दैट यू डिडंट वांट टू, विच इज़ रिलक्टेंटली। सो अगर हम एग्जाम्पल के बारे में सोचें तो हम
बोल सकते हैं जैसे कि एक पॉलिटिक्स के बारे में हम एग्जांपल सोच सकते हैं कि आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट कंसीडर्ड डिफीट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज ओपिनियन। सो जब एक नेता एक इलेक्शन हार जाता है, ऑब्वियसली वो चाहता तो नहीं था हारना, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ना चाहते हुए भी वो डिफीट एक्सेप्ट करता है, एंड ऑल्सो दे कॉन्ग्रेचुलेट देयर ओपोनेंट। चलते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है कॉन्कर। सो एक वर्ड प्ले करते हैं इसके बारे में कि आई कैन कम टू कार विथ यू। सो एक बंदा एग्री कर रहा है और वो कह रहा है कि ओके मैं आपके साथ आपके कार तक पहुंचूंगा। सो कॉन्कर का मतलब हुआ कि यू आर एग्रीइंग टू समथिंग। ओके, सो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, आई कैन कम टू कार विथ यू, लाइक एग्रीइंग। हम मीटिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि आफ्टर डिस्कसिंग द प्रपोजल द टीम कॉन्कर्ड दैट इट वाज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। So that's all for today. Thank you so much for watching this video on exam first class. Please do like, share and subscribe to my channel क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है. I'm going to pick up a lot of words and discuss with you and help you crack your exam. Thank you.